गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम क्लास 9th के लिए मैथ लेकर के आए हैं, जिसकी प्रश्नावली है 1.3 यानी कि एक्सरसाइज 1.3। पहला प्रश्न, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। सबसे पहले आप यहाँ पर जानेंगे दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है। तो हम लिख लेते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार होता है कितने प्रकार का, तो यहाँ पर याद रखेंगे दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है। शांत दशमलव प्रसार मतलब कोई संख्या यदि हम भाग करते हैं, भागफल यदि 0.35 समथिंग आकर के रुक जाता है और शेषफल 0 आ जाता है, तो क्या होता है, वो शांत दशमलव प्रसार हुआ। अशांत का मतलब यदि कोई संख्या में यदि भाग देते हैं, भाग देने पर शेषफल समथिंग कुछ इस तरीके से आता है 0.135। ठीक, इस 5 इसके बाद इस 6 मतलब इस तरीके से डैश 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 चलता ही चला जाए और कभी मतलब समाप्त ही ना हो, वह हमारा अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे हमने कहा 2/5 है, यदि हम 5 को भाग दें 2 को तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। इसको भाग करेंगे तो 0 दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा तो कितनी बार में आ जाएगा, 4 बार में। 5 चौको 20। तो देखिए शेषफल यहाँ 0 और इसका जो दशमलव प्रसार है स्टॉप हो गया, यानी कि आगे नहीं बढ़ा। जब आगे नहीं बढ़ा तो ये आपका क्या कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार, यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा कैसा होगा, शांत होगा। ठीक, तो इसी प्रकार से ये सारे सवाल लगेंगे। इसको अब यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ से इसका हल निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, 36 को 100 से भाग करना है। तो आप जानते हैं डबल 0 लगा है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो हमने डायरेक्टली यहाँ से कर दिया 0.36। ठीक, यानी कि 0.36 आंसर आ गया। तो ये किस प्रकार का है, तो कह सकते हो शांत दशमलव प्रसार। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। 1/11 दे रखा है, तो इसको आप भाग कर लीजिए 11 और इस तरीके से 1 को। ठीक, कितनी बार में जाएगा, 0 दशमलव लगाएंगे, यहाँ 1 बढ़ाएंगे, काम नहीं हुआ, फिर यहाँ 1 0 लगाएंगे, यहाँ पर भी 0 बढ़ाएंगे। कितनी बार में, 9 बार में। हमने कहा यहाँ 99 आ गया 9 बार में, 11 9 99, घटाया 1 आया। 1 0 हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं, अभी भी ये छोटा है। तो अब क्या करते हैं, 1 0 फिर लगाएंगे तो वो 0 यहाँ लगाना पड़ेगा। अब कितनी बार में, 9 बार में, तो 9 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 99 लिखेंगे। ठीक, इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी और यहाँ 0 9 0 9 रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, जब ये रिपीट होता चला जाएगा तो कैसा होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक, और इसके रिपीटेशन हो रही है 2 अंकों की, 0 9 0 9, तो इसको बोलेंगे दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, आंसर में इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। आंसर में लिखेंगे, इसलिए 1/11 इक्वल टू 0 दशमलव, क्या रिपीट हो रहा है, 0 9 0 9, ये रिपीट हो रहा है ना, तो हमने लिखा 0 9 0 9 और डैश डैश डैश। ठीक, इसलिए हमने लिखा, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति, क्या लिखें, आवृत्ति है। ठीक, दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवृत्ति है। क्यों, क्योंकि इसका शांत नहीं हो रहा, बराबर बढ़ता चला जा रहा है, यानी 0 9 0 9 आता ही चला जा रहा है। और आवृत्ति का मतलब रिपीटेशन, और इसमें रिपीटेशन हो रही है 0 और 9, 2 अंकों की रिपीटेशन हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, थर्ड नंबर है, कह रहा है कि 4 सही 1/8। तो इसको आप लिख सकते हैं किस तरीके से, हमने कहा 8 चौको 32 1 33, 33/8। आप इसको यहाँ पर लिखेंगे, 8 से भाग करेंगे 33 को, 33 को भाग करेंगे कितनी बार में जाएगा,
4 बार में, 8 चक्कू 32, यहाँ पर लिखेंगे 32, इसको लेस किया यानी कि घटा दिया, वन आया, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, एक बार में जाएगा तो 4 एक का मतलब 8 एक का 8 आएगा, यहाँ से घटाया तो 2 आया, फिर यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे एक अपनी तरफ से, 2 बार में जाएगा, 8 दूनी 16, कितना आएगा 8 दूनी 16, 16 में से कितना गया 20 गया, तो 20 यानी कि 4 आया, ठीक है, एक 0 बढ़ाएं, अब कितनी बार में 5 बार में, 8 5 6 40, ये आपका लेस हो गया, मतलब 0 यहाँ पर हो गया, तो ये भागफल कितना है 0, 4.125, तो हमने यहाँ लिखा, क्या लिखते हैं यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसलिए 4 सही 1/8 इक्वल टू 4.125, यह आपका आंसर हो गया, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत है, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, इसका दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि इसकी कोई अंक की रिपीटेशन नहीं हो रही है, ठीक है। देखेंगे 13 से इसको भाग करेंगे, 13 को 3 से, ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि छोटा है, तो हमने कहा दशमलव लगाएंगे, ठीक, तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, 13 दूनी 26, घटाया 4 आया, इसके बाद 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार में जाएगा 3 बार में, 13 39, यहाँ 39 लिखें, घटाया 1 बचा, अब 0 लगाएंगे, अभी भी नहीं गया, तो एक 0 यहाँ बढ़ाने के बाद यहाँ 0 फिर लगाएंगे, 13 सत्ती 91, 7 बार में जाएगा, तो यहाँ 91 लिखें, ठीक है, इसको घटाया तो यहाँ 9 बचा, अब इसके बाद यहाँ 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार में जाएगा 6 बार में जाएगा, 13 6 78, 13 सत्ती 91, तो 6 बार में 6 लिखें, 13 6 78 आया, यहाँ आया 12, ठीक है, तो आपका 7 6 रिपीट हो रहा है, एक बार और यहाँ पर कोशिश करते हैं, 13 9 117, 9 बार में गया, ठीक है, तो यहाँ 117 आ गया, अब इसके बाद इसको घटाया तो कितना आया 3 आया, कितना 3, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3, अब क्या करते हैं एक 0 फिर बढ़ा लेते हैं अपनी तरफ से, 2 बार में जाएगा, 13 दूना 26, 2 बार में जाएगा तो यहाँ है 26, यह आप यहाँ पर 2 लिख लेंगे, यहाँ स्पेस नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर नीचे लिख लेंगे इसके बगल में 2, ठीक, यहाँ आपने 2 लिखा, 2 के बाद क्या करते हैं इसको घटाया तो कितना है 4 आया, 0 लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा बताइए, 13 3 39, 3 बार में जाएगा, तो यहाँ 39 लिखा, यहाँ 3 लिखा, अब देख लो 2 3 0 7 6 9, फिर 2 3 रिपीट हो रहा है, यानी कि इतने अंकों की रिपीटेशन चल रही है, कितने अंकों की 6 अंकों की, 2 3 0 7 6 9 की अंकों की क्या चले रिपीटेशन, यानी कि बार बार इन्हीं अंकों के रिपीट, मतलब यही अंक हमारे रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसा करते हैं हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3/13 इक्वल टू 0.230769, ठीक, इन अंकों की रिपीटेशन चलेगी, इसलिए हम इनके ऊपर बार लगा लेंगे, बार लगाने के बाद अब इनका आंसर हम लिखेंगे, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, कैसा है अशांत आवृत्ति है, ठीक है, आवृत्ति है, यह आपका आंसर हो गया। अब 2/11 इसको देखेंगे कैसे करेंगे, तो 2/11 को क्या करते हैं, सबसे पहले आप 11 को लिखेंगे, यहाँ पर छोटा पड़ गया तो आप पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद आप यहाँ 0 बढ़ाएंगे, एक बार में जाएगा, 11 का 11, यहाँ 9 बचा, 9 के बाद आप 0 लगाएंगे, 8 बार में जाएगा, 11 8 88, यहाँ बचेगा 2, 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार में जाएगा एक बार में, तो हमने कहा एक, यहाँ आया कितना 11, फिर बचा 9, ठीक, अब इसके बाद फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार में जाएगा 8 बार में, तो अब देख रहे हो 88 आया, यहाँ पर फिर आया 2, तो यहाँ देख रहे हो 1 8 1 8 रिपीटेशन हो रही है ना, 1 8 1 8 की, तो हमने लिखा, इसलिए
2/11 इक्वल टू 0.1818 डैश डैश डैश, या इसे आप लिख सकते हो 0.18 बार लिख सकते हैं। तो अब इसको देख क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं दशमलव प्रसार। क्या लिखेंगे, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। कैसा है, अशांत आवृत्ति है। ठीक है, अशांत आवृत्ति है। इस तरीके से आप करेंगे। अब इस प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं कैसे लगेगा। इसको भी आप क्या लिखेंगे, 400 पहले लिखेंगे, इसके बाद 329 को भाग देंगे। कितनी बार में जाएगा ये आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको भाग करते हैं, चेक करते हैं कितनी बार में जाएगा। छोटा ये पड़ गया तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। ठीक, अब यहाँ 32 है तो कितनी बार में जाएगा, 4 8 32, 8 बार में, तो यहाँ आया 3200। ठीक, इसको घटाया तो कितना 90, एक 0 अपनी तरफ से बढ़ाया तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 4 दूनी 800, यहाँ बचेगा 100 घटाने पर। अब कितनी बार में जाएगा, अब यहाँ हमने कहा ये जाने वाला है 100 आया, एक 0 हम अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। अब कितनी बार में, 2 बार में, तो हमने कहा 800 आएगा, यहाँ बचेगा 200। फिर कितनी बार में जाएगा, अभी नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20, 5 बार में, तो यहाँ आएगा 20 यानी कि 2000। ये आपका कट गया, तो आपका बच्चा कितना 0.8225। ठीक, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, आंसर लिखते हैं इसका आंसर लिखने के पर क्या है, 329/400। ठीक, 329/400 हम लिख सकते हैं 0.8225। इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार कैसा होगा, यहाँ देखेंगे 8 2 और क्या रहा है 2 5, यानी कि ये आपका शांत है, इसके आगे कोई अंक नहीं है। इसलिए हमने कहा दशमलव प्रसार शांत है। अब आवृत्ति का मतलब रिपीटेशन नहीं है किसी अंकों की, और शांत है, इसलिए हमने लिखा दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14285 बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? इस तरीके से यदि प्रश्न आ जाता है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हल। क्योंकि 1/7 इसमें कहा आप वास्तव में लंबा भाग दिए क्या आप यह बता सकते हैं कि ये जो संख्या दे रखे के दशमलव प्रसार क्या हैं? तो आप कह सकते हैं हाँ। कैसे, वो भी हम बताते हैं। हमने लिखा हाँ। अब लिखेंगे 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7, 6/7। ठीक, का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। कैसा है, अशांत आवृत्ति है। ठीक, आवृत्ति है। ठीक है, अब क्यों है, क्योंकि अभी हम दिखाते हैं रिजल्ट। हमने कहा 2/7, ठीक है, बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1/7। क्यों, 1/7 का मान दे रखा है 0.14285। ये मान उठा करके इसमें हम रख सकते हैं, तो हमने कहा 2 गुणे 1/7 के स्थान पर वो मान रखेंगे 0.14285 बार। ठीक, अब इसका क्या करते हैं, सबसे पहले गुणा करते हैं। 2 का 7 से 14, 2 सत्ते 14 के 4, 2 पंचे 10, 10 से 1 कितना होगा, 2 पंचे 10 1 11, 2 अट्ठे 16, 16 1 17 और 2 दूनी 4, 1 5, 2 चौको 8, 8 और 2 1 2। ये आपका आंसर आया, ये बार में आया। ठीक,
किस में आए, बार में। ठीक, इसको बार बोलते हैं। ठीक, बार का मतलब ये बार बार रिपीट हो सकता है, इसको हम बार बार ओपन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये आपका आंसर आया। अब इसी प्रकार से देख सकते हैं, अगला 3/7 दे रखा है, तो हमने लिखा 3/7 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 गुणा 1/7। तो यानी कि आप जानते हैं 1/7 का मान कितना होता है, हमने लिखा 1/7 का मान आप लिख सकते हैं 0.1428557। ठीक, इसको गुणा करिए, तो हमने कहा 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 3 8 24, 1 25। ठीक है, और इसके बाद 3 दूनी 6, 6 7 1 8, है ना, 6 3 दूनी 6, 7 1 8, और 3 चौको 12, 12 के 2, और 3 1 का 3, 3 1 4, 0.। ठीक, ये आपका कितना आ गया, 428571। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे, ये आपका आंसर है। ठीक, इसी प्रकार से देखेंगे 4/7 दे रखा है, आप लिखेंगे 4 गुणा 1/7 इक्वल टू, हमने कहा 4 का मान आप जानते हैं 4 लिखेंगे, 1/7 तो आप जानते हैं कितना होगा, 1/7 का मान ये देखो रखा है, लिखा रखा हुआ है, तो 1 4 2 8 5 7 लिखें। ठीक, अब इसका गुणा कर दो, तो गुणा करने पर देखेंगे 4 7 28 के 8, हाथ से लगा 2, 4 5 20, 2 22, हाथ से लगा 2, 4 4 8 32, 32 33 34। ठीक, हाथ से लगा 3, 4 दूनी 8, 3 11, हाथ से 1, 4 चौको 16 17, हाथ से 1, और 4 1 4 1 5। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका रिपीटेशन हो गया। तो यानी कि दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवृत्ति का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, 5/7। तो 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 1/7। 5 गुणा 1/7 जानते हो क्या होता है, 0.142857। इसका बार हो जाएगा, इसको जब गुणा करेंगे देखेंगे 5 7 35 के 5, हाथ से लगा कितना 3, और 5 5 25, 25 और 3 कितना हुआ 28, हाथ से लगा 2, 5 8 40, 2 42, हाथ से लगा 4, 5 दूनी 10, 4 14, हाथ से लगा 1, 5 चौको 20, 1 21, हाथ से लगा 2, 5 1 5, 5 2 7। ये आपका आंसर आ गया 0.714285। ठीक है, 714285, ये आपका आंसर। एक और बचा है 6/7, तो इसको लिखेंगे 6 गुणा 1/7, यानी 6 गुणा 0.142857। इसका बार, इसको जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आप आएगा इसका आंसर 8 5। ठीक, 8 5 7 1 4 2, ये आपका आंसर आएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप इस सवालों को लगाएंगे। आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। और आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क में आप नोट कर लेंगे HW, आपको ये बताना है। ठीक है, 3/15 और 5/11 का दशमलव प्रसार आपको बताना है कि किस प्रकार का है। ठीक है, 3/15 5/11 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो वीडियो आज की कैसी रही बच्चों, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।